कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने आपको जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर आपका वही आया है। जो हमने आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें भी पीडीएफ के थ्रू बताई थी जिन्होंने ली थी, ठीक है, उनको हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अलग से बताए थे जो कि आपकी परीक्षा में आए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपकी जीव विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और इसकी प्रॉपर तरीके से हमने पीडीएफ तैयार कर लिए। पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका विषम युग्मता। दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर है आपका 30। और तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रकाश तंत्र ए तथा सेकंड दोनों से, ठीक है। इसका आपका आ और बा दोनों ही राइट है, ठीक है। चलिए इसके बाद में मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पायामेटर। और पांचवा एक प्रोटीन हार्मोन है। तो इसका आंसर रहेगा आपको थायरोट्रोपिक हार्मोन। छठा है रेड टाइड का कारण है। तो इसका आंसर है आपका एक डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है तीसरा, इसका आंसर आपका सी रहेगा। चौथे का आपका आंसर सी रहेगा। पांचवे का आपका डी रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो 100% श्योर आएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमने इनकी पीडीएफ तैयार कर ली, उसके लिए डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए फेफड़ा डेडेडेस में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा वक्ष गुहा। कहाँ पर स्थित है? वक्ष गुहा में। चलिए दूसरा है स्पंजों में डेडेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा जल। तीसरा लेटेक्स वाहिकाएं डेडेडेस में पाई जाती है, कार्टेक्स में पाई जाती है। इसमें आएगा कार्टेक्स, ठीक है। चौथा है समुद्री खपतवार डेडेडेस को कहते हैं। तो भूरा शैवाल, ठीक है। किसको कहते हैं? भूरे शैवाल को। चलिए पांचवा द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेडेस में होता है, कैम्बियन में। इसका आंसर रहेगा आपका कैम्बियन, ठीक है। छठा है लंबी अस्थियों के सिर एक दूसरे से डेडेडेस द्वारा जुड़े रहते हैं। तो स्नायु के द्वारा। चलिए तो यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है अंतःप्रद्युति जालिका। देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कंकाल। दूसरी है जीवन प्रावस्था, इसकी जोड़ी है आपकी पूर्वी डीएनए संश्लेषी प्रावस्था। झींगा की आपकी जोड़ी है ग्रीन ग्रंथि। और मायोपिया की जोड़ी है द्विअवतल लेंस। पांचवा साइटोकाइनेंसी, इसकी जोड़ी कोशिका ध्रुव विभाजन, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए क्योंकि यही प्रश्न पत्र आपका आएगा। एक वाक्य में उत्तर है जी0 प्रावस्था क्या है। तो अविभाजित है, ये अविभाजित, ठीक है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है। तो इसका आपका आंसर है हीमोसाइनिन, ठीक है।
तीसरा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। चौथा है मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो इसका आंसर यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, ठीक है। और आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्य फल, मध्य फल भित्ति, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे चांस से आने के। इसके बाद में सत्य सत्य वर्गीकरण प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो ये आपका सत्य है। और दूसरा आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, ये आपका सत्य है। चौथा है 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा आपका असत्य है और छठा आपका सत्य है, ठीक है। चलिए वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी हमने की है। 200 रुपये मात्र आपके शुल्क चल रहे हैं अर्धवार्षिक में ऑफर, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। छठा प्रश्न व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सातवां अंतः कोशिका एवं बाह्य कोशिका पाचन में विभेद कीजिए। पेरेन काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये देखिए वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर लिखिए, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? ये आपका 11वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को कंप्लीट कर देना है। देखिए मानव हृदय को पेशीजन क्यों कहते हैं? पेशीजन क्यों कहते हैं आपको बताना है यहाँ पर। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह, ठीक है, समूह को संक्षेप वर्णन करना है। निम्न क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नाम दिए हैं, आपको बताना है। 15वां प्रश्न वाटसन तर्क द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। C3 एवं C4 पथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है, आपको करके जरूर जाना है, ठीक है। चलिए रुधिर एवं लसिका में अंतर बताइए। दोहरा परिवहन से क्या समझते, इसकी क्या महत्ता है? संधि क्या है मनुष्य के शरीर में?